गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर। भैया ये भिक्षा मांगवे में लज्जा मत करियो। अरे जिनकी भूमि पर आप बैठे हो ना, ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव भी श्री किशोरी जी से यही भिक्षा मांगते हैं। कहीं महाकाल बन के बैठे हैं, कहीं पर केदारेश्वर बन के बैठे हैं, यहां पर त्र्यंबकेश्वर बन के बैठे हैं, पर हमारे वृंदावन में श्री जी ने अनुग्रह करके कृपा करके गोपीश्वर बना के बैठाया है। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता बंधुओं, गोपी का मतलब वस्त्र नहीं होता, गोपी का मतलब एक प्रेम जो केवल कृष्ण के लिए है। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियों की स्थिति कैसी है? वो सुबह उठ करके वो उठती ही इसलिए हैं कि हम कृष्ण को देख सकें। वो स्नान ही इसी भावना से करने जाती हैं कि हम कृष्ण के सन्मुख जा सकें। वो श्रृंगार ही इसीलिए करती हैं कि श्री कृष्ण की दृष्टि पड़े। वो घर में आकर के माखन इसीलिए बिलोती हैं ताकि कृष्ण आकर के पावें। वो भोजन ही इसीलिए बनाती हैं कि उसका भोग ठाकुर जी लगावें। उन्होंने बालकों तक को जन्म भी इसी भाव से दिया है कि कृष्ण को सखा मिलेगा। जिसकी अपने जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं है, सुबह उठने से रात्रि शयन तक, रात्रि शयन से सुबह उठने तक केवल कृष्ण 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 कृष्ण, वो गोपी है। जिसने अपनी पंचों रसो इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रियों को, पंच तन मात्राओं को, अपनी 24 तत्वों को श्री कृष्ण के चरणों में लगा रखा है। अपने लिए किंचित मात्र भी कोई प्रयास नहीं करता है, जो वो गोपी है। ऐसी भिक्षा तो आपके त्र्यंबकेश्वर महादेव भी मांग रहे हैं हमारी श्री जी से। गोपी प्रेम की, ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया है? महादेव बैठे रहते हैं नेत्र बंद करके, पार्वती जी पूछती हैं, हे महादेव आप तो आदिदेव हैं, आदिदेव होने के बाद भी आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? तब महादेव कहते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्यामा जी, किशोरी जी, सदा उनका ध्यान करता हूं मैं, वो सदा मेरे नेत्रों में बसी रहती हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज अभी यहीं दत्त धाम में कोई मिलने आया, बोले कि हम पिछले 9 वर्षों से महादेव की सेवा कर रहे हैं और पिछले 2 वर्ष से महाराज जी महादेव की सेवा तो छूट गई है, अब युगल सरकार की सेवा प्रारंभ हो गई। हमें तो कभी कभी घबराहट होती है कि कुछ गलत तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं, महादेव की सेवा करते करते युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो जाए तो समझो महादेव आपकी सेवा को स्वीकार कर ले गए हैं, इसीलिए अपने हृदय के ठाकुर आपको दे दिए, लो अब इनकी सेवा करो। महादेव प्रसन्न होते हैं तब श्री राधा कृष्ण चरणों के प्रति प्रीति जागती है हृदय में। सब देवों की प्रसन्नता का फल है। शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, बृहस्पति प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, शुक्र प्रसन्न हो जाए तो ये, चंद्रमा प्रसन्न हो जाए तो ये। लेकिन यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो हमारे वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो ये निश्चित है। महादेव की कृपा से ही वृंदावन प्राप्त होता है। श्री जी के चरणार विंदों के प्रति, ठाकुर जी के चरणार विंदों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ता है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी
तुर गुण गावत दिवस बितावत दृग बरसावत मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राम